शांत हो जाइए दोस्तों। चलिए, अब बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का आंसर मिल गया है क्या? कल ही डाल दिए थे, वेरी गुड। लौकने लगा है। लौकने लगा। ये एशिया महादेश के कोई भी विद्यार्थी। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि आज के परिस्थिति में मोबाइल सब रख लीजिए। मोबाइल सब काहे चला रहे, रख लीजिए। आज के परिस्थिति में खासकर बिहार के युवाओं के लिए नौकरी कितना जरूरी है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि नौकरी के सीट बहुत कम है और उसको चाहने वाले बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितने भी पढ़ रहे हैं सबको तो होने वाला नौकरी नहीं है। नौकरी तो होगा उतना को ही जितना सीट है, ये बात भी सत्य है। सीट से ज्यादा किसी को नौकरी होने वाला नहीं है। इसलिए आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिए, खासकर एग्जाम तक। और पढ़ाई में सबसे ज्यादा महत्व जो रखता है वो है सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग कर रहे हैं, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, कभी नौकरी नहीं होगा। आपको ही नहीं, आपको आने वाली पीढ़ी को भी नहीं होगा। घर पर पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बायोलॉजी के 3 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं और तीनों चैप्टर के क्वेश्चन का उत्तर आप लोग इस तरह याद कीजिए कि हर प्रश्न का उत्तर आपके होंठ पर इस तरह से रट्टा मारिए। समझने वाले कौम कितना विस्तार से समझाए। हम पूरी तरह आश्वस्त है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आप पहले जितना जानते थे, निश्चित तौर पर उससे कहीं ज्यादा समझ आपकी विकसित हुई होगी। लेकिन उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को याद नहीं करिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। याद करिएगा, पूरा याद नहीं करिएगा तो भी कोई फायदा होने वाला दोस्तों नहीं। 370 क्वेश्चन है तो 370 ही याद करना पड़ेगा। 369 याद करिएगा तो भी नहीं होगा नौकरी। 370 का 370, एक भी क्वेश्चन छूटा वही परीक्षा में आया। ये स्थिति है दोस्तों। और हम 100 में 50, 60, 70 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 100 में 100 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग अभी से ही ये गोल बनाकर चल रहे हैं कि हमको 100 में 70 बनाना है। दोस्तों, अभी 100 में 70 का टारगेट लीजिएगा, परीक्षा में 50 पर अटक जाइएगा। जब तक एग्जाम में बैठ नहीं जाएंगे तब तक 100 में 100 की तैयारी होगी और एग्जाम में जितना बनाएंगे उसी से 10 नंबर कम कटअप होगा। बात समझे क्या सर? तो तैयारी 100 में 100 का। अब जब तक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक आप बायोलॉजी के 1, 2, तीनों चैप्टर को पूरी तरह से रट कर क्लियर कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के पहला चैप्टर समाप्त करके हम बायोलॉजी के चौथे चैप्टर पर आएंगे और बायोलॉजी का चौथा समाप्त करके केमिस्ट्री के दूसरा और तीसरा को समाप्त करेंगे, फिर बायोलॉजी के 5वें पर आएंगे। क्लियर? अब बायोलॉजी केमिस्ट्री साथ साथ चलेगा। और आइए दोस्तों, केमिस्ट्री का मजा लीजिए, ज्यादा मजा लीजिएगा, फिर मजा ही लेते रहिएगा।
पहला चैप्टर का नाम है मेटर अब बिल्कुल बातचीत नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ क्या, पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण का मतलब हुआ कि पदार्थ कितने प्रकार के हो। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें यही समझना कि पदार्थ कहते किसको, और पदार्थ की परिभाषा 5वीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं। पदार्थ क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन पदार्थ की एक उचित परिभाषा हमें जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जिनमें आयतन हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को आयतन कहते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन पदार्थ की इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन की जरूरत है। जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान, और द्रव्यमान वही क्वांटिटी है जिसको हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। जिसमें द्रव्यमान है वह पदार्थ है दोस्तों, वह क्या है, पदार्थ। जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ। आज बारिश हो रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया नहीं जी। मोबाइल पर जियो नहीं चलेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, 2-3 सेकेंड के लिए नेटवर्क कट गया था, अब नेटवर्क आ गया है। हमारे ऑनलाइन वाले प्यारे दोस्तों तब ध्यान दीजिए। तो हमने पदार्थ का एक लंबा चौड़ा परिभाषा दिया, आपके नोट में भी ये परिभाषा है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, क्या है। लेकिन पदार्थ को इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा याद रखने की कोई जरूरी। पदार्थ बस एक लाइन कि जिसमें द्रव्यमान है वो, और जिसमें द्रव्यमान नहीं है पदार्थ नहीं है। पदार्थ होने के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसमें क्या होनी चाहिए, द्रव्यमान होनी चाहिए, और उसको तौलते हैं कि नहीं। इसका मतलब भोजन पदार्थ है, भोजन पदार्थ। लेकिन आपसे पूछ दिया कि भोजन का स्वाद पदार्थ है, भोजन का स्वाद पदार्थ है, नहीं नहीं, क्योंकि स्वाद में द्रव्यमान नहीं है। आप भोजन करते हैं तो कहते हैं कि भाई आज तो 3 किलो स्वाद हुआ, 3 किलो स्वाद, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब भोजन पदार्थ है, लेकिन उसमें जो स्वाद है वो पदार्थ नहीं है, उसमें जो स्वाद है वो पदार्थ नहीं है दोस्तों। फिर रुक रहा है क्या, चल रहा है जी। हा? तो दोस्तों जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो पदार्थ। उदाहरण के लिए भोजन पदार्थ है, लेकिन भोजन में मौजूद स्वाद पदार्थ नहीं है। आपसे फिर पूछेगा क्या बर्फ पदार्थ है, बर्फ पदार्थ है, बिल्कुल है, क्योंकि बर्फ में द्रव्यमान होता है, उसे तोल नहीं सकते जी।
बर्फ पदार्थ है, बर्फ पदार्थ है। लेकिन आपसे पूछ देगा उष्मा जिसको अंग्रेजी में हीट कहते हैं, क्या वो पदार्थ है? पदार्थ है? नहीं है। उष्मा पदार्थ नहीं है। उष्मा पदार्थ इसलिए नहीं है कि उष्मा में द्रव्यमान है। उष्मा को हम मापते हैं, उष्मा को हम जूल में मापते हैं, लेकिन उष्मा पदार्थ नहीं है। उष्मा पदार्थ इसलिए नहीं है कि उष्मा में द्रव्यमान नहीं है। अब कभी सुने हैं कि 4 किलो हीट आ गया है, 10 किलो हीट देना पड़ेगा? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए कि इसमें द्रव्यमान है ही नहीं, तो इसको केजी में मापेंगे क्यों? तो दोस्तों बर्फ पदार्थ है, लेकिन उष्मा पदार्थ, उष्मा एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापा जा सकता है, परंतु ये पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता, इसमें द्रव्यमान नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा क्या पत्थर पत्थर पदार्थ है? पत्थर पदार्थ है। पत्थर पदार्थ क्यों है? क्योंकि पत्थर में क्या है? द्रव्यमान है। पत्थर में क्या है? द्रव्यमान है। लेकिन आपसे पूछेगा सुंदरता, सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता क्या पदार्थ है पदार्थ? नहीं है, ये पदार्थ नहीं है दोस्तों। क्लियर? समझ गए? जिसमें द्रव्यमान होगा 100% वो पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा, वो पदार्थ नहीं होगा। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या कपड़ा पदार्थ है? कपड़ा पदार्थ है? बिल्कुल। क्या बल पदार्थ है? बल पदार्थ है? नहीं। बल पदार्थ, बल पदार्थ रहता तो उसको केजी में तौलते तराजू पर, लेकिन क्या यह संभव है? बल एक भौतिक राशि है लेकिन बल पदार्थ नहीं है। बल एक भौतिक राशि है लेकिन पदार्थ नहीं है दोस्तों। हवा पदार्थ है। हवा पदार्थ है, बिल्कुल है। काहे ना जी, हवा को तौल सकते हैं। अब कैसे? आप गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है? अब गुब्बारा को तौल लीजिए, अब फिर उसमें हवा भर दीजिए, अब फिर तौलिए, तो आप देखेंगे कि हवा भरा गुब्बारा का वजन क्या होता है? बढ़ जाता। जो वजन बढ़ा वो किसका है? हवा का है। हवा में द्रव्यमान होता है, उसे आप एक बंद चीज में घेर कर तौलिएगा तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। हवा पदार्थ है, हवा पदार्थ है, हवा पदार्थ है। लेकिन पूछेगा तापमान पदार्थ है? तापमान पदार्थ है? नहीं है। तापमान पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें द्रव्यमान, निश्चित तौर पर तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, लेकिन उसको केजी में तौलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पदार्थ। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर? जिसको आप तौल पाइएगा केजी में वही पदार्थ होगा, बाकी सब फेक है, पदार्थ नहीं है दोस्तों। यानी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है। तो अब हम पदार्थ का क्या परिभाषा देंगे? हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ, और हर वो क्वांटिटी जिसमें द्रव्यमान नहीं है वो पदार्थ। बल पदार्थ नहीं है, उष्मा पदार्थ नहीं है, तापमान पदार्थ नहीं है। बात समझे कि नहीं सब? क्या मानव का शरीर पदार्थ है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान है, इसलिए मानव का शरीर भी पदार्थ है। लेकिन मानव का शरीर सजीव पदार्थ है, सजीव पदार्थ है। और केमिस्ट्री में हम केवल उन पदार्थों को जिक्र करेंगे जो निर्जीव है, जो निर्जीव है। सजीव पदार्थ के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। जिसमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की विशेषताएं।
आज तो हमको लगा कि कोई नहीं आएगा पढ़ने के, लेकिन सब आया पढ़ने के। एक क्वेश्चन है कोमल रॉय का। कोमल रॉय का कहना है कि गैस पदार्थ है। बिल्कुल गैस पदार्थ है। हम लोग जाते हैं जी 1 किलो गैस भर दीजिए, फिर दुकान वाला कहते हैं 1 किलो 200 हो गया, ठीक है, तो मतलब द्रव्यमान है तब न बोला जाता है जी। गैस में द्रव्यमान है इसीलिए केजी में तौला जा रहा है, और इसीलिए गैस भी पदार्थ है। गैस भी, अब गैस कई तरह के होते हैं, जो भी गैस है वो पदार्थ है। एलपीजी पदार्थ है, सीएनजी पदार्थ है, सारे गैस। आपसे पूछेगा जल, जल पदार्थ है? बिल्कुल जल पदार्थ है। जल में द्रव्यमान उसको तौल लीजिए, 1 किलो 2 किलो जल, 3 किलो जल, जल पदार्थ है दोस्तों। क्लियर? बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कि जितने भी पदार्थ हैं उन सारे, अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्वेश्चन का भरमार लग गया। बिस्कुट पदार्थ है। बिस्कुट के पैकेट पर लिखा रहता 23 ग्राम प्लस 3 ग्राम फ्री। ग्राम में क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। ग्राम में क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान, यानी बिस्कुट में द्रव्यमान है, इसीलिए बिस्कुट भी पदार्थ है। क्लियर? पदार्थ की विशेषताएं। आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी? पोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? अल्लाह क्या करें, अल्लाह मत करिए, समझना। वैसे अभी इतना प्रेशर है ना, वो जिस दिन रिजल्ट गिरेगा तब ख्याल आएगा कि क्या क्या हरकत हम किए थे। अभी हंसिएगा, क्लास को ठीक से नहीं करिएगा, आगे जीवन भर रोइएगा। दोस्तों सही से तैयारी जो करता है ना, ईमानदारी के साथ जो पढ़ता है ना, उसको नौकरी भी नहीं भी होता है ना, वो हमारी तरह रोशन स्तर के तरह पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन अगर ठीक से तैयारी नहीं करिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो ना नौकरी करने लायक रहिएगा, न पढ़ाने लायक रहिएगा। बता रहे हैं आपको, इसीलिए पूरा सीरियस होकर जो बता रहे समझिए। तो जिसमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा। अब देखिए जितने भी पदार्थ है उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं, गुण पाए जाते, गुण पाए जाते। पहला कि जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इस सूक्ष्म सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एटॉम का। कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है दोस्तों, कोई भी पदार्थ है, सारे पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कणों से मिलकर। और पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए कि एक पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु। फिर परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं? फिर अणु मिलकर क्या बना लेते हैं? पदार्थ बना लेते हैं। अणु मिलकर क्या बना लेते हैं? पदार्थ बना लेते हैं। दोस्तों इस बात को समझे कि नहीं समझे? एक पदार्थ का निर्माण, मैटर का निर्माण कैसे होता है, इस बात को आप समझिए कि नहीं समझे? जो भी पदार्थ है दोस्तों, जो भी पदार्थ है वे सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो, जिसे क्या कहते हैं? कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, परमाणु मिलकर, अणु मिलकर, आप जितने भी पदार्थ देख रहे हैं ना, सब अणुओं का ढेर है। और वो अणु किससे बना है? जिस तरह सजीव सजीव कोशिका से बने हैं, उसी तरह पदार्थ, निर्जीव पदार्थ परमाणु से बने। परमाणु ही मिलकर पदार्थ का निर्माण करते। आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड भी क्या है? क्योंकि इस डिजिटल बोर्ड में भी द्रव्यमान है, इसीलिए डिजिटल बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है।
तो ये डिजिटल बोर्ड जो पदार्थ, ये असंख्य सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अर्थात किससे मिलकर बना है? और परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसे केवल माइक्रोस्कोप, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, साधारण माइक्रोस्कोप से देखा। बात समझे? सजीव कोशिका से बने होते हैं, निर्जीव जितने भी पदार्थ हैं सब सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु के बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा चैप्टर परमाणु का ही है। क्लियर? पहला विशेषता क्लियर। एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण किस क्रम में होता है, देखे कि नहीं देखे? परमाणु मिलकर, अणु मिलकर, पदार्थ। क्लियर? याद होते जा रहा कि केवल समझ आ रहा। दूसरी विशेषता, पदार्थ जिन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ जिस परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन परमाणुओं के बीच, यानी पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं, और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं एटॉम। तो पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, वे सूक्ष्मतम कण के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। और इस आकर्षण बल को कहते हैं अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, वे सूक्ष्मतम कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उसके बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अर्थात परमाणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। बात समझे कि न समझे? तो पदार्थ प्रत्येक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ जिन परमाणुओं से बने होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल होता है, और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। और ये सारे पदार्थ में पाया जाता है, सारे पदार्थ में। दूसरी विशेषता समझे। तीसरी विशेषता, पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु। ध्यान दीजिएगा, अणु भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वो किससे बना है? आपसे पूछेगा परमाणुओं से बना सूक्ष्मतम कण कौन है? अणु। क्लियर? अब कहेगा अणु परमाणु में क्या डिफरेंस है, दूसरा नंबर चैप्टर में बताएंगे। क्लियर? तो पदार्थ जिस सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, उस सूक्ष्मतम कणों के बीच, उस सूक्ष्मतम कणों के बीच कुछ ना कुछ स्थान क्या होता है? खाली होता है। कुछ ना कुछ स्थान खाली होता है, कुछ ना कुछ स्थान खाली होता है, कुछ ना कुछ स्थान खाली होता है, खाली होता है। और इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटरमोलिकुलर
स्पेस कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं स्पेस कहते क्लियर इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं स्पेस कहते हैं क्लियर हो गया जी। तो पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उस सूक्ष्म कण के बीच कुछ ना कुछ स्थान खाली रहेगा ही रहेगा। न्यूनतम से न्यूनतम क्यों न रहे लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। सूक्ष्म कण अर्थात परमाणुओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया। 3 विशेषता समझे। सारे पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिस आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणुओं के बीच कुछ ना कुछ जगह खाली रहता ही रहता है। किसी पदार्थ में कम किसी पदार्थ में ज्यादा किसी पदार्थ में कम किसी पदार्थ में ज्यादा। इस कुछ ना कुछ खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथी विशेषता कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उसे तो परमाणु या एटॉम कहते हैं। ये तो आप जानते हैं ना। ये परमाणु यानी कि सूक्ष्म कण जो है अनवरत गतिशील रहते हैं। अनवरत गतिशील रहते हैं। ये रुके नहीं होते अपने स्थान पर। ये लगातार अनवरत का पर्यायवाची है लगातार। अनवरत गतिशील रहते हैं लगातार गति करते रहते हैं। परमाणु अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। वो क्या होते हैं? अनवरत गतिशील होते हैं। अंतर बस इतना है कि कुछ पदार्थ के परमाणु बहुत तेज गतिशील होते हैं और किसी का बहुत मंद गतिशील होते हैं। अनवरत पर्यायवाची हुआ लगातार। क्लियर हो गया। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है वो सूक्ष्म कण अनवरत गतिशील है तो पदार्थ को भी गतिशील हो जानी चाहिए, है कि नहीं? तो परमाणु गतिशील होते हैं। गैस के परमाणु जो होते हैं वो बहुत गतिशील होते हैं इसलिए गैस भी क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अभी यहाँ गैस छोड़ दीजिए कोई भी गैस तुरंत फूर से उड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो गैस जिस परमाणु से बना है वो परमाणु बहुत तेजी से गतिशील, इसीलिए गैस भी क्या था? गैस के तुलना में जो द्रव पदार्थ होते हैं दोस्तों उसके परमाणु बहुत कम गतिशील होते हैं इसीलिए द्रव को गिराएगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं भागेगा। अब पानी को नीचे गिराते हैं पानी लुढ़क कर आगे बढ़ने लगता है कि ना? अब कहेगा पानी आगे क्यों जा रहा है? तो पानी जिस सूक्ष्म कण से बना वही क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो पानी भी क्या कर रहा है? लेकिन ठोस पदार्थ के परमाणु बहुत मंद गति से गतिशील रहते हैं इसीलिए ठोस पदार्थ में फ्लो करने की प्रवृत्ति। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? पांचवी विशेषता कि सभी पदार्थ जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एटॉम। लेकिन सभी पदार्थ के एटॉम यानी कि परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे नहीं होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से बना है लेकिन क्या सबका परमाणु एक जैसा है? एक जैसा है? नहीं।
ये बोर्ड भी परमाणु से बना, ये पेन भी परमाणु से बना। क्या बोर्ड और पेन का परमाणु एक ही है, एक ही तरह का है? नहीं, भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं दोस्तों। तो पदार्थ में, सारे पदार्थ में कितनी विशेषताएं? पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परमाणु जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से मिलकर बना उसके बीच कुछ ना कुछ जगह खाली होता है जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ जिस परमाणु से बने होते हैं वो अनवरत गतिशील होते हैं, अपने स्थान पर रुके नहीं होते हैं। पदार्थ सारे परमाणु से बने हैं लेकिन सारे पदार्थ के परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। एक पदार्थ के परमाणु किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु से अलग होते हैं। समझे? कोई दिक्कत? तो पदार्थ समझ गए ना? जिसमें द्रव्यमान होगा वही, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ। क्लियर? एक क्वेश्चन आ रहा, अगरबत्ती पदार्थ है कि नहीं? बिल्कुल। अगरबत्ती में द्रव्यमान नहीं होता जी। अगरबत्ती पदार्थ है, अगरबत्ती से निकला धुआं भी पदार्थ है, क्योंकि धुआं में ही द्रव्यमान होता है, बस बहुत कम होता है लेकिन होता है। पदार्थ की कितने विशेषताएं? जितने भी पदार्थ उसमें 5 विशेषताएं होगा ही होगा। आपका दोस्त आया, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया और आपका दोस्त बोल दिया कि दोस्त ये जो पदार्थ है ना इसका परमाणु गतिशील नहीं है। क्या ऐसा संभव है? संभव ही नहीं है। जो भी पदार्थ होगा वो परमाणु से बना होगा और वो कुछ ना कुछ गति करेगा ही करेगा। बात समझ गए? अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। आ रहा है ना केमिस्ट्री समझ में? क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा केमिस्ट्री तो भारी लगेगा तो क्या करिएगा, नौकरी खुदे भारी है। बहुत लोग आपके दोस्त सब, बहुत सब कभी कभी तो ये आएगा कहने के लिए कि सर केमिस्ट्री पढ़ने में ना मन नहीं लगता। किसी को नहीं लगता, सब जबरदस्ती पढ़ता है। आप भी जबरदस्ती पढ़िए, मन लग। मन किसी को नहीं, मन कॉमेडी देखने में ही लगता है, रीले देखने में लगता है सबको। पढ़ने में किसी को मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो मन लगे या ना लगे जबरदस्ती पढ़ते, और पढ़ते रहने में समझ आपकी विकसित हो, वो काम हम क्लास में कर रहे हैं। पदार्थ क्या है और पदार्थ में कितने विशेषता पाए जाते, समझे कि नहीं? अब देखिए कि पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और अब क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ का जब हम बंटवारा करते हैं, बंटवारा मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण बंटवारा एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और
अब दोनों वर्गीकरण में क्या डिफरेंस है? तो पदार्थ के रंग, रूप, आकार, ऊंचाई ये सब देखकर वर्गीकरण करते हो तो क्या कहलाता है? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब आंखों से देखकर वर्गीकरण कर दिए। रासायनिक वर्गीकरण का मतलब हुआ कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सारे पदार्थ के सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणुओं को नोटिस में लेकर वर्गीकरण करते तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक वर्गीकरण। आकार, प्रकार, रंग, रूप, टेम्परेचर सब देखकर वर्गीकरण करने का मतलब है भौतिक वर्गीकरण। अब पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उस सूक्ष्म कण को देखकर वर्गीकरण करने का मतलब है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण बिना प्रयोगशाला की सहायता संभव नहीं है, जबकि आंखों से देखकर आप भौतिक वर्गीकरण कर सकते। तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने तरह से किया जाता है? दो तरह से किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ तीन प्रकार के ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड। और अगर भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, यानी ठोस भी क्या है, द्रव भी क्या है, गैस भी क्या है। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड, मिश्रण यानी मिक्सचर। तो अगर हम भौतिक वर्गीकरण करें पदार्थ का तो कितने प्रकार के पदार्थ? ठोस, द्रव। और रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो भी पदार्थ कितने प्रकार के? तत्व, यौगिक और, यानी तत्व भी क्या है, यौगिक भी क्या है, मिश्रण भी क्या है, ठोस भी क्या है, द्रव भी क्या है, गैस भी क्या है। लेकिन कैसा पदार्थ? भौतिक पदार्थ मतलब ठोस, द्रव। रासायनिक पदार्थ मतलब, अब यही तीन तीन छह चीजों को पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। आपको जानना पड़ेगा ठोस, द्रव, गैस में कौन सी विशेषताएं होती है। आपको यह भी जानना होगा तत्व, यौगिक, मिश्रण कैसे पदार्थ को कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कहां से? ठोस से। अंत करेंगे कहां पर? मिश्रण पर। लेकिन एक बात क्लियर है, ठोस, द्रव, गैस क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? यानी प्रॉब्लम है। आइए दोस्तों ठोस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे तेजी तेजी पर आइए। तेजी तेजी नहीं और स्लो स्लो भी नहीं, मीडियम में पढ़ाए। ठोस, व्हाट इज ए ठोस? बात समझ रहे हैं ना? ठोस इक्वल टू मैटर, ठोस पदार्थ। लेकिन कैसा? ऐसा पदार्थ जिसका आकार यानी शेप तथा
आयतन क्या हो, निश्चित हो, यानी क्या हो, कांस्टेंट हो। समझिए वो क्या है, आयतन समझ रहे ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इजकल टू, पदार्थ के लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्लियर। तो ऐसे पदार्थ जिसके आकार और आयतन निश्चित हो, वो कैसे पदार्थ, ठोस पदार्थ। आप जिस बेंच पर बैठे हैं वो बेंच कैसा पदार्थ, ठोस पदार्थ। आपके पास केमिस्ट्री का नोट है, कैसा पदार्थ, ठोस पदार्थ। आपके पास पेन है, कैसा पदार्थ, ठोस पदार्थ। तो जिस पदार्थ के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित, उसे क्या कहते हैं, ठोस। जल एक कैसा पदार्थ है, नहीं, जल ठोस पदार्थ, जल ठोस पदार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि उसका आकार निश्चित। जल को गिलास में दे दीजिए, गिलास की तरह, बाल्टीन में दे दीजिए, बाल्टीन की तरह, कठौता में, समझ रहे हैं ना, कठौता में दे दीजिए, कठौता के तरह, जिसमें दीजिए उसी के आकार को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता। तो जल ठोस पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस के आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। ईंट, ईंट क्या है, क्योंकि ईंट के आकार और आयतन क्या है, निश्चित है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उस ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल, ये बल क्या है आप समझ ही गए हैं, अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान। जो ठोस पदार्थ है उसमें अंतराण्विक बल अत्यंत अत्यंत प्रबल या मजबूत होते हैं, और अंतराण्विक स्थान अत्यंत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। ठोस पदार्थ के आकार और आयतन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किस पदार्थ में, सबसे कम अंतराण्विक स्थान किस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में। जैसे आपके पास एग्जांपल दे दिया, एक में ईंट है, एक में क्या दोस्तों, ईंट है, दूसरा में दोस्तों क्या है, पिघला मोम है, दूसरा में क्या है, पिघला मोम है, तीसरा में क्या है, एलपीजी है, तीसरा में क्या है, एलपीजी है। चौथा में क्या है दोस्तों, तो चौथा में आप मान लीजिए कि चौथा में आपके पास है कोका कोला ड्रिंक, कोका कोला ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, ये चार पदार्थ है, ईट, पिघला मोम, एलपीजी। एलपीजी समझ रहे ना, एलपीजी, कोका कोला, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं आप। अगर इन चारों में पूछेगा कि सबसे अधिक अंतराण्विक बल किस पदार्थ में है, सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल ईंट में, क्योंकि ईंट क्या है, पिघला मोम ठोस नहीं है, मोम ठोस है लेकिन पिघला मोम ठोस, एलपीजी भी ठोस, कोका कोला ठोस है, कोका कोला भी सॉफ्ट ड्रिंक है, वो ठोस। फिर क्वेश्चन कि इन चार पदार्थ में सबसे कम अंतराण्विक स्थान किसमें है, सबसे कम अंतराण्विक स्थान किसमें है, ईंट में है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें अंतराण्विक बल अत्यंत मजबूत होते हैं, अत्यंत
मजबूत होते हैं और अंतरान्विक स्थान अत्यंत कम होते हैं। अंतरान्विक स्थान अत्यंत क्लियर। ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा अंतरान्विक बल, ठोस में सबसे ज्यादा अंतरान्विक बल किसमें? ठोस में। ठोस द्रव गैस में सबसे कम अंतरान्विक स्थान ठोस में। क्लियर। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित है वो कौन पदार्थ है? सबसे ज्यादा अंतरान्विक बल किस पदार्थ में? सबसे कम अंतरान्विक स्थान किस पदार्थ में? अगला देखिए, ठोस में। ठोस में फ्लो करने की प्रवृत्ति यानी बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। बहने की प्रवृत्ति, गैस बहती है कि नहीं बहती है? तरब बहता है कि नहीं बहता है? ठोस भी बहता है? नहीं। ठोस में फ्लो करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस में फ्लो करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अब आपसे पूछेगा ठोस में फ्लो करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? तो ठोस में अंतरान्विक बल अत्यंत, यानी ठोस जिस परमाणु से बने वो परमाणु एकदम मजबूत बल से बंधे हैं। अब परमाणु जब मजबूत बल से बंधे वो टसमस होगा, टसमस नहीं होगा तो बहेगा। तो ठोस में फ्लो करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तरब बहते हैं, गैस तो बहुत जोर बहते हैं, लेकिन ठोस एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और ठोस में बहने की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती है कि ठोस में अंतरान्विक बल बहुत ज्यादा होता है। अंतरान्विक बल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। चौथा याद होते जा रहा है जी। याद होने का मतलब है समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, ठोस में ठोस में ठोस में विसरण का गुण, विसरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण का गुण, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में विसरण का गुण, लेकिन सवाल है विसरण कहते किसको? व्हाट इज विसरण? परस्पर घुलने मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध में पानी डाल दीजिए मिल जाएगा ना? मिल जाएगा कि ना? यानी दूध भी द्रव है, पानी भी द्रव है, और दोनों आपस में घुल मिल गया। यानी कहने का मतलब द्रव में विसरण का गुण है, लेकिन दो ठोस आपस में मिलेगा, अर्थात दो या दो से अधिक ठोस आपस में मिलते नहीं है। हवा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिला है कि नहीं मिला है? हवा गैस है, और गैस में भी विसरण का गुण है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब बिना बल और दाब लगाए आपस में घुल मिल जाते हैं तो आपस में घुलने मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपस में घुलने मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण का। लेकिन ठोस में विसरण का गुण नहीं होता, क्योंकि ठोस में अंतरान्विक स्थान अत्यंत, इसका परमाणु मिलने के लिए जैसे कोशिश करेगा दूसरा परमाणु तुरंत बल लगा के कहां जा रहा है जाने ही नहीं देता है। जब परमाणु ही इधर उधर नहीं होगा तो घुलेगा मिलेगा? घुलेगा मिलेगा नहीं, मतलब विसरण का गुण। दाल में चावल मिला है, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? दाल भी ठोस चावल भी ठोस। बात समझे कि नहीं समझे? अब कहेगा कि चीनी को पानी में मिलाते हैं घुल जाता है। चीनी ठोस है लेकिन पानी द्रव है।
हम ये करें, दो ठोस पदार्थ आपस में घुल मिल नहीं सकते, अर्थात ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। और ठोस में विसरण का गुण नहीं पाए जाने का यही कारण है कि इनमें अंतराण्विक बल अत्यंत प्रबल और अंतराण्विक स्थान अत्यंत कम होते। बात समझिए। पांचवा, ठोस पदार्थ संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी ठोस पदार्थ कंप्रेस संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब यहां पर एक नई बात समझना पड़ेगा। संपीड्यता जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। एक पदार्थ को दबा दीजिए, इतना बड़ा पदार्थ है, दाब लगाने पर वो क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हम कहेंगे कि वो कंप्रेस हो गया, अर्थात उस पदार्थ में संपीड्यता का गुण है। लेकिन ठोस को दबाइएगा, दबेगा? चाहे जेसीबी मशीन से काहे दबा दी, नहीं दबेगा। अब आप कहिएगा ब्रेड को दबाएंगे दब जाएगा, ब्रेड तो ठोस है। जी हाँ, ब्रेड ठोस है, लेकिन ब्रेड इसलिए दबता है कि उसके बीच हवा रहता है, आप दबाते हैं तो हवा निकल जाता है, इसीलिए दब जाता है। बात समझे कि नहीं समझ? ईटा को दबाइएगा, इतना बड़ा ईटा दबाने से इतना बड़ा हो जाएगा, संभव है जी? तो ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर दाब लगाने से उसका आयतन घट जाता है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, ठोस को दबाकर उसके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, यानी ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं है, ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं है, ठोस में संपीड्यता का गुण। अब दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, एक करके स्प्रिंग में, स्प्रिंग अलग बात है, स्प्रिंग जो दबता है वो इलास्टिसिटी के कारण, स्प्रिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक ठोस पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, स्प्रिंग का नवरना सिकुड़ना हम पढ़ेंगे फिजिक्स में इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के अंतर्गत। अब तो आप जानेंगे ठोस में संपीड्यता का गुण, अर्थात ठोस को दबाकर उसके आयतन को कम। अब दूसरा ये समझिए कि अगर ठोस में अगर ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो संपीड्यता का गुण उस पदार्थ में होते हैं, संपीड्यता का गुण उस पदार्थ में होते हैं जिस पदार्थ के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान ज्यादा होते हैं, अंतराण्विक स्थान ज्यादा होते हैं। संपीड्यता का गुण उस पदार्थ में होते हैं जिस पदार्थ के परमाणुओं के बीच स्थान खाली रहता है ज्यादा। जब 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 ऐसे पदार्थ जिसके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान क्या है, तो वैसे पदार्थ को दबाइएगा ना तो उसका परमाणु निकट निकट आएगा, क्योंकि जगह क्या है। और ऐसे पदार्थ को दबाने से उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। यानी कि एक पदार्थ में संपीड्यता का गुण हो, कंप्रेसिबिलिटी का गुण हो, उसके लिए क्या जरूरी है, और आप पहले ही जान चुके हैं कि ठोस में अंतराण्विक स्थान अत्यंत कम होते हैं, और यही कारण है कि ठोस में संपीड्यता का गुण, तो ठोस में संपीड्यता का गुण इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान ज्यादा। समझे? समझे कि नहीं समझे?
ठोस पदार्थ को आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस में अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान, जनता। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस में बहने की प्रवृत्ति, ठोस में बहने की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि ठोस में अंतराण्विक बल अत्यंत मजबूत है, इसलिए परमाणु दूसरे परमाणु को छोड़कर जाने नहीं देता है। यही कारण है कि ठोस में बहने की प्रवृत्ति, ठोस में विसरण का गुण, यानी दो या दो से अधिक ठोस आपस में घुल मिलकर एक नहीं हो सकते हैं। ठोस में विसरण का गुण नहीं होने का यही दो कारण है, यही दो कारण। उसके बाद ठोस में संपीड़ितता का गुण नहीं होता, यानी ठोस पर दाब लगाकर उसके आयतन को कम, और ठोस में संपीड़ितता का गुण इसलिए नहीं होता है क्योंकि ठोस में अंतराण्विक बल नहीं होता है, 9 के बराबर होता है, जबकि संपीड़ितता के गुण के लिए क्या होना जरूरी है। उसके बाद और भी कई विशेषता है कि ठोस का घनत्व द्रव और गैस से ज्यादा होता है। ठोस कठोर होते हैं, ठोस को गर्म करने पर वो जल्दी पिघलते, तो ठोस का घनत्व डेंसिटी द्रव और गैस से ज्यादा होता है। ठोस का मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक द्रव और गैस से ज्यादा होता है। ठोस का बॉइलिंग पॉइंट भी द्रव और गैस से ज्यादा होता है। समझ गए? ठोस की विशेषता समझे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अल्लाह ने ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। आप नाम सुने होंगे, क्रिस्टल नाम सुने होंगे। क्रिस्टल शब्द, कोई कहिए क्रिस्टल है तो निश्चित तौर पर वो क्या है, ठोस को ही क्रिस्टल कहा जाता है। बिहार स्पेशल का क्लास कब चलेगा? इसके बाद चलेगा क्या, कि दोनों साथ साथ चलेगा? इधर से हम कहेंगे ठोस, उधर से सुब्रत सर कहेंगे बिहार, साथ साथ चलेगा। इसके बाद चलेगा। आप लोग बच्चे नहीं है जी, सब 18 प्लस है, अगिन है। अब फिर बात बच्चों जैसी कर देते, समझे कि नहीं सब? हाँ, तो ठोस पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसमें ठोस यानी वास्तविक ठोस कौन है? यह तो झूठा झूठा ठोस है, फॉल्स सॉलिड, झूठा ठोस, झूठा ठोस। ये सिर्फ दिखता ठोस है, होता नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो ठोस 2 प्रकार के होते, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर को समझिए। ये जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जब ठोस पदार्थ के परमाणु, ठोस पदार्थ के परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। ऐसे ठोस पदार्थ जिसके परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, जिसके परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम, जैसे ये निश्चित क्रम है कि नहीं है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार, कोई भी निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं?
लेकिन जब ठोस पदार्थ के कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो, तब उसे क्या कहते हैं? तो मूल अंतर यही है। ऐसे ठोस पदार्थ जो जिसके सूक्ष्म कण परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिसके परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कौन है? क्रिस्टलीय, जबकि अक्रिस्टलीय झूठा ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में पहला नाम याद रखिएगा किसका? कांच का। कांच कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा नाम याद रखिएगा किसका? रबर का। रबर कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तीसरा नाम याद रखिएगा प्लास्टिक। किसका दोस्तों? प्लास्टिक कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। आ गई ना? समझे? ठोस हो गया ना? तरफ गैस कल बताएं क्या? समझ में आया? केमिस्ट्री बायोलॉजी का रिवीजन मोड, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया। ठीक है, अब कल जो है करे कि आपका बहुत बड़ा फैन हूं। फैन बनने से कुछ नहीं होगा, पढ़िए। समझे कि नहीं समझे? और आपको बता दे, मास्टर का चक्कर में नहीं रहिए। समझे कि नहीं समझे? जनरल कंपटीशन विद्यार्थी को स्वार्थी होना बहुत जरूर। अपने से मतलब रखिए। पढ़ाई हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ते रहना है। नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ, तुरंत मास्टर बदल देना है। अब बहुत विद्यार्थी क्या होता है, मास्टर जिंदाबाद, हल्ला मास्टर जिंदाबाद, चिल्ला मास्टर जिंदाबाद। मास्टर के चक्कर में सब मास्टर कमा रहा है। समझे कि नहीं समझे? जरूरत है आपको नौकरी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मास्टर का फैन मत बनिए, खुद का फैन बनिए। और खुद का फैन आप तब बनिएगा जब दिन रात पढ़िएगा, एक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमको बता रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद है। रील देखने में घंटों बिता देते हैं। अगर ऐसा किसी को तलक लगा हुआ तो तत्काल इसको साइकोलॉजिस्ट से दिखाइए, नहीं तो जबरदस्ती उसको छोड़िए, नहीं तो फिर नौकरी नहीं कर पाइएगा। थर्मोकोल क्या? थर्मोकोल ठोस है, ठोस। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं तरब और गैस लेकर। बैठिए, आगे बिहार स्पेशल होगा। बिहार स्पेशल जो पटना से निकलकर सीधे मकमा तक जाएगी।